हेलो फ्रेंड्स, आपकी भारी डिमांड पर मैं आपके लिए आज फिर से एक खरगोश और कछुए की नई कहानी लेकर के आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। द हेयर एंड द टोर्टोइस। हेयर का मतलब होता है खरगोश और टोर्टोइस का मतलब होता है कछुआ। तो कछुए और खरगोश की यह कहानी है। हेयर और रेबिट दोनों बोला जाता है खरगोश को, और टर्टल भी बोला जाता है कछुए को। देयर वंस वाज अ स्पीडी हेयर। देखो, वंस का मतलब होता है एक बार। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्पीडी हेयर था, मतलब बहुत तेज गति वाला जो खरगोश था। हु, यहाँ पर हु कंजंक्शन है, जो कि ब्रेक्ड अबाउट। ब्रेक्ड अबाउट का मतलब होता है शेखी बगाड़ना या फिर डींगे मारना। हाउ फास्ट ही कुड रन। हाउ फास्ट ही कुड रन यानी कि वह कितना तेज दौड़ सकता है, ऐसी वो अपनी शेखी बगाड़ता था। मतलब कि वो तेज दौड़ सकता था, इसलिए वो डींगे हाँकता था कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूं, इस प्रकार से। टायर्ड ऑफ हियरिंग हिम हिज बोस्ट। हिम हिज आएगा यहाँ पर। तो उसकी जो बातें हैं, ऐसी वो जब शेखी बगाड़ता है, ऐसी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, तो ऐसी बातें सुन करके क्या हुआ, द टोर्टोइज जो कि कछुआ होता है, चैलेंज्ड हिम यानी कि उसको चुनौती देता है। हिम यानी कि किसको, उस खरगोश को। टू अ रेस, किसके लिए, टू अ रेस यानी कि एक रेस के लिए, एक दौड़ लगाने के लिए उसको चैलेंज देता है। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गेदर्ड टू वॉच। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो गेदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए, टू वॉच यानी कि देखने के लिए। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ऑल द एनिमल यानी कि सारे जानवर, इन द फॉरेस्ट यानी कि जो भी जंगल में थे। तो जो भी जंगल के सारे जानवर थे वो उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए। द हेयर रैन डाउन द रोड, मतलब कि वो जो खरगोश था वो रोड पर दौड़ा। फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय के लिए। एंड और देन पॉज्ड टू रेस। देन पॉज्ड टू रेस यानी कि रेस्ट, यानी कि रेस्ट के लिए वो रुक गया, आराम करने के लिए उसने पॉज ले लिया। पॉज्ड यानी कि वो रुक गया, टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए। ही लुक्ड बैक, उसने क्या किया, लुक्ड यानी कि देखा, बैक यानी कि पीछे। एट द टोर्टोइस, किसकी तरफ, टोर्टोइस की तरफ। एट द टोर्टोइस यानी कि टोर्टोइस की तरफ, उसने कछुए की तरफ देखा। एंड क्राइड आउट, और चिल्लाया। क्राइड आउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाया वो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट यानी कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, तुम ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हो, कैसी उम्मीद, टू विन दिस रेस, इस रेस को जीतने की उम्मीद कैसे रख सकते हो। वेन यू आर वॉकिंग अलोंग एट योर स्लो पेस। जब, वेन यानी कि जब, यू आर वॉकिंग अलोंग एट योर स्लो पेस। स्लो पेस यानी कि पेस का मतलब होता है गति। जब तुम अपनी धीमी धीमी गति से दौड़ रहे हो, फिर भी तुम ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हो कि तुम ये रेस जीत जाओगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन दिस रेस व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग एट यूर स्लो पेस। इस प्रकार से इसका मतलब होता है कि जब तुम्हारी स्पीड ही इतनी स्लो है और इस तरीके से तुम चल रहे हो, तो फिर तुम जीतने की उम्मीद कैसे लगा सकते हो। द हेयर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट। अब वो जो खरगोश था उसने, मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं ना शरीर की, जब सुबह उठते हैं, और तो इस प्रकार से जब सोते उस टाइम समय पे भी स्ट्रेचिंग होती है ना, जब शरीर को मतलब हम करते हैं, तो उसी प्रकार से उसने किया। आउट एंड अलोंग साइड द रोड एंड फेल अस्लीप, यानी कि वो सो जाता है। फेल अस्लीप यानी कि वह सो जाता है। अलोंग साइड द रोड यानी कि रोड के किनारे पर। थिंकिंग यानी कि ये सोचते हुए, क्या सोचते हुए, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स। क्या सोच के कि देयर इज यानी कि है, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि बहुत सारा समय। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत सारा समय। टू रिलैक्स यानी कि रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए बहुत सारा समय है, ऐसा सोच करके वो रोड के किनारे सो जाता है। द टोर्टोइस वॉक्ड एंड वॉक्ड, मतलब जो वो कछुआ था वो वॉक्ड एंड वॉक्ड यानी कि चलता ही रहा। नेवर एवर स्टॉपिंग, मतलब बिल्कुल ही नहीं रुका। अंटिल, कब तक, तब तक जब तक ही कैम टू द फिनिश लाइन, जब तक कि वो फिनिश लाइन पर नहीं आया। द एनिमल हु वर वॉचिंग, द एनिमल हु वर वॉचिंग यानी कि हु का मतलब होता है जो। यहाँ पर जब ये हु बीच में आता है सेंटेंस के, तो ये जो बन जाता है, और जब ये पहले आता है तो ये कौन बन जाता है, जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है इसकी वजह से,
तो ये बीच में आता है तो जो बन जाता है। द एनिमल हु वर वॉचिंग, जो जानवर देख रहे थे, वॉचिंग यानी कि देख रहे थे, चीयर्ड सो लाउडली फॉर टोर्टोइस दैट दे वोक अप द हेयर, तो क्या हुआ कि जो एनिमल्स देख रहे थे, वॉचिंग यानी कि देख रहे थे, चीयर्ड सो लाउडली मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसन्न हुए, फॉर टोर्टोइस किसके लिए, कछुए के लिए, दैट दे वोक अप यानी कि जिससे कि उन्होंने क्या किया, वोक अप द हेयर, खरगोश को उन्होंने जगा दिया। द हेयर स्ट्रेच्ड, अब वो जो खरगोश था वो स्ट्रेच्ड हुआ, मतलब उसने स्ट्रेचिंग की अपने शरीर को, और उसके बाद में यॉन्ड यानी कि याउन का मतलब होता है जम्हाई लेना, तो उसने जम्हाई ली, एंड बिगेन टू रन अगेन, और क्या किया उसने, बिगेन यानी कि शुरू कर दिया, टू रन अगेन यानी कि फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत ही देर हो चुकी थी। टोर्टोइस हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, जो टोर्टोइस था, कछुआ था, वो ऑलरेडी कर चुका था, क्या कर चुका था, क्रॉस्ड, वो पार कर चुका था फिनिश लाइन को। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो स्लो चलते हैं और लगातार चलते हैं वो एक दिन रेस जीत जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप स्लो भी चलते हैं और आप लगातार चलते रहते हैं अपने गोल की तरफ, तो आप एक दिन जरूर जीत जाएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो है वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।